हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप इससे पहले वाला वीडियोस आप लोगों ने देखे होंगे जिसमें हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था और 9.1 हमने खत्म भी कर ली थी। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको 3D शेप्स भी स्टार्ट करा दिए थे, उनकी कर्व सरफेस एरिया आपको समझा दी थी, टोटल सरफेस एरिया समझा दी थी, उनके फॉर्मूलेज आपको समझा दिए थे। और जो कि सबसे इम्पोर्टेंट था कि आपको विजुलाइज करना कि ये 6 फेसेस जो होते हैं उसमें से कोई फेस अगर हमें हटाना हो, कोई लाना हो, तो वो सब चीज़ें कैसे की जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन 9.2 एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ठीक है, तो उसका ये आपका क्या है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है दो क्यूबॉइडल बॉक्सेस है आपको दिख रहे हैं यहाँ पे डायग्राम में, एक क्यूब है तो ठीक है, मतलब एक ही चीज है, जस्ट उसमें सारी चीजें सेम है। ठीक है, तो आपको बताना है किसको बनाने में लेस अमाउंट ऑफ मटेरियल लगेगा। ठीक है, अब ये ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे मैं आपको बोलूँ आपको थर्माकोल खरीद के लाना है, उसको कट करके आपको बॉक्सेस बनाना है। ठीक है, अब क्या होता है कि आप ध्यान से सोचो, थर्माकोल आपका एक 2D फिगर है, देखने में लगता होगा लेंथ और ब्रेथ है। ठीक है, वॉल्यूम भी होता है, बट उस वो हाइट थोड़ी ऊंचाई भी होती है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अभी के लिए आप समझो लेंथ और ब्रेथ आप लेके आ रहे हो। ठीक है, अब उसको आप कट करके लगा रहे हो। ठीक है, अब उसको आप जब कट कर रहे हो, जैसे मान लो ये फॉर एग्जांपल ये थर्माकोल है, इसको मैंने एक कट किया, फिर ये कट किया, इसको मैंने ऐसे जोड़ा, और भी मैं जोड़ूंगा तो ये क्या बन जाएगा, एक बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, तो मतलब जितना बड़ा बॉक्स बनाना है उतना ही थर्माकोल आपको कट करना पड़ेगा, या उल्टा कहूं, जितना आपने थर्माकोल कट किया या यूज किया उतने ही उस बॉक्स की एरिया होगी, क्योंकि एरिया में तो ये बन रहा है, देखिए इससे जुड़ा, ये ऐसे जुड़ा, ये ऐसे जुड़ा, तो एक्चुअल में वो बॉक्स के 6 फेसेस ही तो बने, और जो उन्हीं का एरिया होगा 6 फेसेस का, वही पूरे बॉक्स का एरिया होगा। मतलब ये चीज समझ में आई कि जितना आपने थर्माकोल देखने में जो 2D लग रहा था उसको कट करके आपने जो 3D चीज बना दी, तो एक्चुअल में जो एरिया उस थर्माकोल का था वही एरिया आपका बॉक्स का है। राइट, क्यों? क्योंकि आप उतना ही तो कट करोगे जितना इसमें लग जाएगा। हम वो कंसीडर नहीं करेंगे कट करने में थोड़ा खराब हो गया या जो भी, उस पर हम नहीं जा रहे। एक्चुअल में जितना बड़ा बॉक्स आपको बनाना है उतना ही आप थर्माकोल कट करोगे। समझ में आया? ये क्लियर हो रहा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, सॉल्व करते हैं कि क्या कह रहा है कि मान लो किसको बनाने में कम लगेगा, तो भाई जो जिसकी एरिया छोटी होगी उसी को बनाने में तो आपको कम लगेगा। राइट, तो देखते हैं इसको बनाने में कैसा लगता है। तो अब पहले की हम मान लो निकाल लेते हैं टीएस से, तो टीएस से 1, ये क्या क्यूबॉइड है तो उसका क्या होगा, 2 × LB प्लस BH प्लस HL होगा। ठीक है, कर लो इसको 2 × LB क्या है आपका 60 मान लो, एक को 40 मान लो, प्लस एक को 40 मान लो, एक को 50 मान लो, H ये आ गया, प्लस एक को 50, एक को 60। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब इंटू कर लो इसको, ये क्या आ गया 2400 आ गया, प्लस ये उसके साथ इंटू होगा, क्या होता है 4 5 जो 20, तो ये हो गया, फिर प्लस 6 5 जो 30, और ये 2 जीरो आ गया, इतना आ गया। ठीक है, इनको ऐड कर लो सबको, सिंपल है। ये 0 0 0 लास्ट में 2 बार आ जाएगा, आगे जोड़ोगे तो 4 ही आएगा आपका, ये हो गया आपका 3 2 4 और 3 7। ठीक है, इसको इंटू कर लो, क्या आएगा 14800। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, टीएस से 2 हम निकाल लें, टीएस से 2 क्या दिया, एक क्यूबॉइड क्यूब है, तो उसका फॉर्मूला लगा लो, TSA2 क्या था बताया था मैंने, 6 इंटू साइड स्क्वायर। राइट, तो क्या हो गया 6 इंटू 50 इंटू 50, क्या हो गया 6 5 जो 30, 30 ये 150, और आगे 2 जीरो 15। तो किसका कम आया, पहले वाले का कम आया, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट बॉक्स। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है एक सूटकेस है जिसका मेजर दिया हुआ है 80 48 24। देखो ये क्या मतलब है, मैंने बताया था आपको रेक्टेंगल में 5 × 4 दिया है तो 5 लेंथ होता था, 4 ब्रेथ होता था। ऐसे ही यहाँ पे क्यूबॉइड में अगर ऐसे दिया हुआ है तो 80 लेंथ होगा, 48 ब्रेथ होगा, और 24 इसका क्या होगा, हाइट होगा। ठीक है, कह रहे एक सूटकेस आपको दिखा होगा घर में, आपके सूटकेस होगा, वो क्यूबॉइड शेप का होता भी है। कह रहा है उसको एक कपड़े से, टारपोलिन कपड़ा है उससे आपको क्या करना है, कवर करना है। ठीक है, एक तरीके का कपड़ा ही होता है। तो भाई इस बुक को मुझे अगर कवर करना है तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा कपड़ा, यहाँ पे लगाऊंगा, 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 यहाँ पे, मतलब सारे फेसेस को उसको कवर कर दूंगा कि कहीं से कुछ दिखे नहीं। राइट, जैसे आप लोग गिफ्ट रैप करते हो। राइट, हाँ गिफ्ट रैप में आप थोड़ा ओवरलैप भी करते हो, हम यहाँ ओवरलैप कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो नॉर्मली आपको कैसे, ऐसे ही आप स्ट्रिप्स बना के या जैसे भी करके इसको आप कवर कर लोगे कपड़े से। ठीक है, कि कुछ दिखे नहीं।
तो कितना कपड़ा यूज होगा आप ये बताओ। जितना एरिया कवर करनी है आपको उतना ही तो कपड़ा यूज होगा, समझ रहे हो मेरी बात। ध्यान से एक चीज और समझो, कभी आप लोग अगर शॉप पे गए होगे, जो कपड़े की शॉप होती थी पहले, अभी भी होती है, तो वहां पे आप देखोगे ना, तो उनके पास एक ऐसी क्या होता था, ऐसा होता था, वो आपसे पूछते थे कितना मीटर चाहिए आपको, तो आप बोलते थे 5 मीटर, तो ये आपको इतना बड़ा कपड़ा दे देते थे, ठीक है, मान लो 5 मीटर यहाँ तक खोल के, ठीक है। आप देखो ये आपको एक 2D फिगर दे रहा है, मतलब एरिया एक्चुअली में आपको दे रहा है, बट ये कहते क्या थे इसको, मीटर। भाई धागा भी आप लेने जाओ तो 5 मीटर, वो तो ऐसा 5 मीटर देगा, इनका 5 मीटर तो ऐसा क्यों होता था, वो तो एरिया दे रहे हैं, इसका आपको शर्ट बनवाना है तो आपको ये 5 मीटर ऐसे, क्योंकि विड्थ इसकी सेम होती थी, क्योंकि जहां से ये खोलते थे इसको वो फिक्स होता था इतना, तो जितना आप इसको बड़ा, कोई 10 मीटर मांगा तो ये इतना खुल गया, तो ये और बड़ा हो जाएगा, राइट। तो कहने का मतलब ये है, ये बोलते आपको मीटर है, कितना मीटर चाहिए, 2 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर, बट एक्चुअली में ये आपको एरिया दे रहे हैं, समझ में आया। तो सिमिलरली मान लो टार्पोलिन क्लोथ का भी ऐसा ही कुछ होगा। आप लोग कवर खरीदने जाते थे बुक्स चढ़ाने के लिए तो भी ऐसा ही होता है, राइट। वो तो मान लो आपको पूरा ऐसा ही दे देते थे, और वो भी खोलो तो ऐसा ही तो होता था, चौड़ाई सेम होती थी, लंबाई आप जितना खोलते जाओ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बोलूं कि मुझे 10 मीटर कपड़ा का यूज हुआ, तो इट मीन्स 10 मीटर का नहीं हुआ, 10 मीटर इंटू जो यहाँ पे विड्थ इसकी होगी, उतने एरिया का यूज हुआ हमें। तो सूटकेस को कवर करने के लिए वो पूछ रहे कितना लगेगा, तो जितना सूटकेस की एरिया होगी उतना ही आपको कपड़ा लेना पड़ेगा। कपड़ा का मीटर वो पूछ रहे, मीन्स जितना इसकी विड्थ होगी उसको अगर मीटर, मतलब 5 मीटर, 10 मीटर जो भी है उससे इंटू करेंगे तो उतना ही आना चाहिए ना जितना सूटकेस का एरिया है। समझ में आया आपको, क्योंकि ये जो शीट है उसका जो एरिया होगा वो उतना ही होना चाहिए जितना आपका क्या है, सूटकेस है जिसको कवर करना है। अब दोनों के एरिया बराबर होंगे, विड्थ दिया हुआ है, लेंथ आपसे पूछ रहा है, बता दोगे आप, ठीक है। क्लियर हुआ, चलिए निकालते हैं। तो हम निकालते हैं टीएसए ऑफ सूटकेस, ठीक है। अगेन क्यूबॉइड शेप का है तो आपका क्या जाएगा, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ क्या दिया हुआ है ऊपर आप देखो तो 80 और 48, ठीक है। तो 80 इंटू 48, फिर प्लस वेट, फिर क्या 48 इंटू 24, 48 इंटू 24, फिर प्लस 80 इंटू 24, ठीक है। 80 इंटू 24 इंटू कर लो, पहला वाला क्या हो जाएगा, ये आपका जीरो का जीरो उतर जाएगा, 8 8 जा 64 का बैलेंस, 4 बैलेंस लगा 6, 8 4 जा 32, और ये आपका 6 जोड़ दो तो क्या हो गया 38, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट करते हैं 48 इंटू 24, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे कर लो 48 इंटू 24, ठीक है। 32 बैलेंस लगा 3, 4 4 16, ये 19, ये आपका 96 आ गया, इनको जोड़ लो क्या आ गया, यहाँ पे लिख लेते हैं 2 15 11, तो 1152 आपके आ गया, ठीक है। इसको कर लो क्या था 80 इंटू 24, तो सीधे जीरो आ गया आपका, 8 ये करोगे तो 32 आ जाएगा, 8 4 जाओ, और 8 2 जा 16 और 3 19, 1920, ठीक है। इन सबको जोड़ ले हम, तो जोड़ोगे तो क्या होगा 0 2, ये 2 आ गया, इसको जोड़ोगे 4 5 9 9 टू 11 आपका आ गया, 11 का हम 1 लिखेंगे, 1 बैलेंस लगा, 8 1 9 9 1 10 10 9 19, 19 का 9 बैलेंस लगा 1, 3 1 4 4 1 5 5 1 6, तो टोटल आपका क्या आ गया 6 9 1 2, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा जो हम कर रहे हैं, ठीक है। इसको क्या करना है 2 से इंटू कर देना है, ठीक है। 2 से इंटू कर लो क्या हो गया 2 2 जा 4, 2 1 2 9 9 18 बैलेंस लगा 1, 6 2 जा 17 और 6 2 जा 12 और ये 13, 1 3 8 2 4, इतना आपका आ गया एक सूटकेस। तो टोटल कितने 100 सूटकेस है, तो क्या लिखोगे टीएसए ऑफ 100 सूटकेस, तो क्या होगा 100 से इंटू कर दो क्या आ जाएगा 138240, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, जितना ये एरिया है वही तो टार्पोलिन क्लॉथ का एरिया होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट लेंथ ऑफ क्लोथ इक्वल टू एक्स, यहां तक क्लियर है। तो एक्स इंटू विड्थ इसकी क्या दी थी 96, बराबर कितना होगा 138240, देखो आई होप आपको समझ आया होगा, जो नहीं समझ आया होगा प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा। 96 उधर जाके डिवाइड कर देगा तो 138240 डिवाइडेड बाई 96, ठीक है। 4 से जाता हुआ दोनों दिख रहे हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट पता है, अगर ये लास्ट 2 डिजिट 4 से जाती है तो पूरा नंबर 4 से जाता है, वरना अगर आपको नहीं समझ आता आप पहले 2 से डिवाइड कर दो, 2 का तो पता ही है आपको। तो 4 से ये गया आपका कितनी बार में, 3 बार में 12 आ गया, एक इसको दिया 4 बार में 16 हो गया,
फिर इसने क्या किया, 2 इसको दिया तो 5 बार में 20 हो गया, फिर 2 दिया तो 6 और 2 जीरो, तो क्या आ गया 34560, ठीक है। ये 4 से गया तो ये तो पता है 24 टाइम्स में जाएगा। फिर अगेन 4 से जाता हुआ दिख रहा है तो 4 से गया आपका 8 बार में 32, 2 इसको दे दिया तो आपका क्या हो गया 6 बार में 24, और एक इसको दे दिया तो 4 बार में ये, फिर आपका क्या आ गया ये 6, तो क्या आ गया आपका 86400, ठीक है। अब 4 से तो जाता हुआ नहीं दिख रहा है, 2 से जाता हुआ दिख रहा है और 3 से भी जाता हुआ दिख रहा है, आपको याद होगा। तो देखो अगर 2 और 3 दोनों से जा रहे हैं इट मीन 6 से जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। देखो डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या थी, लास्ट में इवन होगा तो 2 से जाएगा, सबको जोड़ दो, अगर 3 के टेबल में आ रहा है तो 3 से जाएगा, तो जोड़ो 6 4 10 7 18, 18 आ रहा है, 18 6 के टेबल में आता, 3 के टेबल में आता है, राइट। ये पूरा मतलब 6 से जाएगा, तो 6 से गया एक बार में, ये इसको दे दिया 26 हो गया, तो 4 बार में 24, 2 उसको दे दिया 24, ये इतना सेंटीमीटर में आया। देखो ऊपर सब कुछ सेंटीमीटर था तो ये भी सेंटीमीटर, राइट। उन्होंने मीटर पूछा था तो क्या करोगे, तो 100 से डिवाइड कर दो, देख लो आप वैसे अपना कैलकुलेट भी कर लेना, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर। सेंटीमीटर पे हो, मीटर पे जाना है, बीच में कितने आएंगे 200, 100 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा 144 मीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, आसान क्वेश्चन था, बहुत डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। फाइंड द साइड पूछ रहा है सरफेस एरिया, देखो कुछ नहीं दिया है तो टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो टीएस से कितना होता है, टीएस से भाई हमको तो फॉर्मूला लिख लें, क्या होता है, हमें तो 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है। तो मैंने आपको बताया ये सिर्फ टीएसए का फॉर्मूला नहीं है, साइड का भी फॉर्मूला है, जो देखे जो पूछ सकता है। तो इसके जगह 600 लिख दो, इसके जगह 6 इंटू साइड स्क्वायर, साइड को अकेला कर लो, तो ये इधर आके क्या, पहले तो लेफ्ट में लेते आओ सबको, ये उधर जाके 6 डिवाइड कर देगा तो ये आ गया 100। अब एक तरीके से क्या बताया था मैंने, स्क्वायर उधर जाके रूट कर देता है, तो साइड स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया ये, अब इसका रूट निकाल लो, ऐसे रूट पता है ये इसका रूट 10 होता है तो आप डायरेक्ट भी 10 लिख दो, ठीक है, वरना आप चाहो तो निकाल भी सकते हो। सेंटीमीटर स्क्वायर में था तो ये भी आपका सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। तो यही होगी साइड। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है, आसान क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ अ कैबिनेट मेजर, ये ठीक है, बॉक्स है उसके बाहर को पेंट कर रही है, ठीक है। मतलब बाहर का मतलब क्या हुआ, बाहर ये हर तरफ से, मतलब ये अगर बॉक्स है तो इसको यहाँ पे पेंट, 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 ठीक है। इट मीन्स उसकी टोटल सरफेस एरिया पे ही तो पेंट कर रही है, राइट। तो कह रही है कि बताओ कितना पेंट उसको लगेगा, ठीक है, मतलब कितना पेंट यूज होगा। तो भाई जितना इसका एरिया होगा उतना ही पेंट तो यूज होगा, ठीक है। बट ये कह रही है बॉटम को पेंट नहीं कर रही है, ठीक है, मतलब बाकी चीजें तो कर रही है, बॉटम को नहीं कर रही है, ठीक है। तो हम टोटल एरिया में से अगर बॉटम की एरिया निकाल दे उतना ही तो वो पेंट कर रही है, समझ में आया आपको। मतलब उसको ऊपर का करना है, उधर की दीवार, इधर की दीवार, इधर की दीवार, इधर की दीवार, ये 5 चीजें पेंट करनी है, नीचे का नहीं करना, ठीक है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में जब समझा रहा था मैं 3D शेप्स तभी समझाया था कि हमारे पास 5 के लिए कोई एरिया नहीं है, वो कोई फॉर्मूला नहीं है। बट ये तो पता है ना 6 का निकाल के नीचे तो एक रेक्टेंगल ही बचा बॉटम, उसका एरिया माइनस कर दे, ठीक है। तो पहले हम टीएस से निकाल लें, तो टीएस से क्या हो जाएगा, अगेन आपका 2 इंटू वही फॉर्मूला लग जाएगा, एल बी इंटू बी एच प्लस एच एल, ठीक है। तो 2 इंटू एल बी क्या है 1, और ये 2 हो गया आपका, प्लस ये क्या हो गया 2 इंटू 1.5 हो गया, प्लस ये हो गया 1.5 इंटू 1, ठीक है। अब आपका क्या हो गया 2 इंटू ये हो गया 2 प्लस 3 प्लस 1.5, इसको जोड़ लो, क्या हो गया 3 2 5 1 6.5 इंटू 2, ये आपका 13 आ गया मीटर स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया आया, ये रिक्वायर्ड, इसको पूरा पेंट नहीं करना है, इसको क्या पेंट करना है, सिर्फ 5 करना है, नीचे का छोड़ना है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा जो हमें चाहिए, रिक्वायर्ड एरिया टीएसए में से हम लोग क्या कर देंगे माइनस एरिया ऑफ बेस, बेस कह लो या फ्लोर कर लो, ठीक है। तो टीएसए आपका 13 है, माइनस बेस का कितना होगा, बेस में क्या आ रहा है ध्यान से देखो, ये विड्थ आ रही है, ये लेंथ आ रही है, तो यही तो आ रही है, रेक्टेंगल ही तो बन रहा है। तो आप क्या करोगे 1 इंटू 2 माइनस कर दोगे, मतलब 2 माइनस कर दोगे तो 11 मीटर स्क्वायर, इतना ही पेंट लगेगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा, बहुत आसान है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। कह रहा है डेनियल इज पेंटिंग द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ अ क्यूबॉइडल हॉल विथ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, ठीक है। क्या वॉल को पेंट कर रहा है और सीलिंग को कर रहा है, अगेन 5 फेसेस की बात हो रही है, फ्लोर को नहीं कर रहा है, तो फिर दिमाग में अब आ गया होगा कि टोटल निकाल के फ्लोर का माइनस करना है, ठीक है, लेंथ ब्रेड और हाइट दिया हुआ है। ईच केन, तो जो केन होता है ना वो पेंट के केन वगैरह होता है जिससे हम लोग करते हैं,
तो कह रहा है एक जो है वो 100 मीटर स्क्वायर को करता है, तो टोटल कितने कैन्स लगेंगे। तो भाई अगर 200 मीटर स्क्वायर रिक्वायर्ड एरिया आई तो 2 लगेंगे, 300 आई तो 3 लगेंगे, 4 आई तो 4 लगेंगे, वो तो देखेंगे जितना आता है, ठीक है। तो मीन्स हमें पहले टीएस से निकालना पड़ेगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, 5 चीजें कर रहा है, हमें 5 का फॉर्मूला नहीं पता तो हम टोटल सरफेस निकाल लेंगे, उसमें से एक बेस का माइनस कर देंगे तो हमारी रिक्वायर्ड आ जाएगी। फिर देख लेंगे रिक्वायर्ड कितना आ रहा है, एक में 100 हो रहा है तो वो तो आपको ही पता है कि 500 आया, 600 आया, 700 आया, तो आपको कितने लगेंगे, ठीक है। तो पहले हम टीएस से निकाल लें। अगेन सेम फॉर्मूला 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। तो क्या हो गया आपका 2 एल कितना है आपका 15 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 15, ठीक है। अब थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन वगैरह आप याद करोगे, टेबल्स वगैरह स्क्वायर्स वगैरह, तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान होगी। जैसे ये हो गया 150 प्लस 70 प्लस 15 7 जा 105, अगर याद हुआ तो आप तुरंत कर लोगे, ठीक है। सबको जोड़ दो, क्या आ गया आपका, ये आप गया ये 150, ये 220 और ये आपका हो गया 325, ठीक है। इसको इंटू कर लो तो आ गया 650, क्या था यूनिट, यूनिट जरूर लिखना है, यूनिट मत बोलना, मीटर स्क्वायर, ठीक है। पर ये तो टीएस से आ गया, रिक्वायर्ड क्या होगा टीएस से माइनस बेस, तो ये रिक्वायर्ड एरिया आप पूरा लिख लेना, क्या हो गया टीएस से माइनस बेस। तो टीएस से आपका 650 आ गया। बेस में देखो क्या लेंथ और ब्रेड्थ ही आता है, हमेशा हाइट तो आती नहीं है। लेंथ और ब्रेड्थ इसने कितना दिया है 15 इंटू 10, तो 15 इंटू 10 कर लो, क्या आ गया 150 आ गया, माइनस कर दो तो आ गया 500 मीटर स्क्वायर। तो क्या है 100 मीटर स्क्वायर में लग रहा है 1 कैन, ठीक है। तो इसको आप यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हो कि 1 का निकाल लो, फिर जितना है उससे मल्टीप्लाई को दे, तो पढ़ा है। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना लगेगा 1/100 कैन, ठीक है। यूनिटरी मेथड ये आपने पढ़ा होगा आई गेस। और तो फिर आपका कितने हो जाएगा, क्या कहते हैं, तो 500 मीटर स्क्वायर में कितना होगा, इसी को इंटू कर दो 1/100 इंटू 500। देखो यूनिटरी मेथड अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो मुझे आप बता सकते हो, आंसर क्या आ गया 5 कैन, तो वो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। वैसे भी देख के आपको लग रहा है 100 मीटर में 1 हो रहा है तो 500 में 5 होंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में लगाएंगे। तब तक कोई भी डाउट होगा तो प्लीज आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू।